Dear students, myself Harish sir is there. Today we shall read the left part of the chapter Red Trap. Now see the paragraph. He asked permission to stay, and Master Blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. चूहेदानी बेचने वाला उस मुख्य लोहार से वहां ठहरने की अनुमति मांगी और वो मुख्य लोहार बिना सम्मानजनक एक भी शब्द कहे उसे वहां ठहरने का परमिशन दे दिया. The tramp didn't say anything either. वह आवारा व्यक्ति जो चूहेदानी बेच रहा था उसने कुछ भी नहीं कहा. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो वहाँ पे बात करने के लिए नहीं बल्कि आश्रय ढूंढने के लिए वहाँ सोने के लिए गया था. In those days, Ramasjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron in the market. उस समय रामसजो आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही सम्मानजनक व्यवसायी हुआ करता था. जिसका मुख्य उद्देश्य मार्केट में अच्छे किस्म के लोहे उतारना था. अच्छे किस्म के लोहे का व्यवसाय करना चाहता था. He was both night and day to see that work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. दिन रात वो अपनी मिल में आकर के देखा करता था, निगरानी किया करता था कि यथासंभव कार्य हो रहा है कि नहीं, और अपने इसी कार्य विधि के दौरान वह ठीक उसी समय जब वह आवारा व्यक्ति वहाँ पर शरण लेने के लिए आया हुआ था, उस लोहे का उस मिल का मालिक निरीक्षण करने के उद्देश्य से वहाँ पर आ पहुँचा. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way to close the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से उस मिल के मालिक को जो सबसे पहली चीज दिखी वह क्या था? वह दरिद्र व्यक्ति था जो चिथड़े में लिपटा हुआ था, जो भट्ठी के करीब लिपटा हुआ लेटा हुआ था और उसके गीले कपड़े से भाप निकल रही थी. The iron master didn't follow the example of blacksmith, who had hardly designed to look at the stranger. उसने अपने लोहार जो मुख्य लोहार था
उसका अनुसरण नहीं किया, जिसने उस चिथड़े में लिपटे हुए व्यक्ति का चेहरा तक देखने की हिमाकत नहीं की थी। इसके विपरीत उस मिल का मालिक उस व्यक्ति के पास गया। He walked close to him, looked him over very carefully. उसके करीब गया और बड़े गौर से उसकी ओर देखा। Then tore off his slouch hat to get better view of his face. और उसके चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसने उस फटे पुराने हैट को उसके चेहरे से हटा दिया ताकि उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखे। But of course it is you, Nils Olof, he said. How you do look. उसने कहा कि अरे तुम नील ओलोफ, क्या सूरत बना रखी है तूने। The man with the red wrap had never before seen the iron master at Ramasju and didn't even know what his name was. वो रेड रेप बेचने वाला आवारा व्यक्ति इसके पहले रामसजू मिल के मालिक को न कभी देखा था और ना ही उसका कभी नाम सुना था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. लेकिन उसके मन में ये बात आई कि अगर इस मिल के मालिक को ऐसा लगता है कि मैं उसका कोई पुराना परिचित हूँ, तो हो सकता है कि वो मेरे को 2 क्रोनर दे दे। Therefore he didn't want to undeceive him all at once. इस उद्देश्य से उसने अपने बारे में सब कुछ बता देना उचित नहीं समझा। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कहा कि खुदा जानता है कि मेरे दिन बहुत अच्छे नहीं रहे। You shouldn't have resigned from the regiment, said the iron master. रामसजू मिल के मालिक ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। That was the mistake. यह बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। If only I had been in the service at the time, यदि मैं उस समय सेवा में रहा होता, it never would have happened. तो ऐसा नहीं होता। Well, now of course you will come home with me. ठीक है, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like old regimental comrade, that however didn't please the tramp. उस सामंत के घर जाना और एक मित्र के रूप में उसके घर पे सम्मान पाना उस आवारा व्यक्ति को गंवारा नहीं हुआ।
अच्छा नहीं लगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट। और उसने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं सोचता। लुकिंग क्वाइट अलार्म। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म। चौकन्ना होते हुए तभी उसकी छठी ज्ञानेंद्री ने उसे सतर्क कर दिया और वो अपने मन में सोचने लगा कि नहीं, अगर ये मेरे बारे में भूल कर रहा है तो मुझे अपने बारे में इस व्यक्ति को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। तभी उसको उस किसान के यहाँ से 30 क्रोनर चुराने की बात याद आई। टू गो अप टू मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। और वो सोचने लगा कि इस सामंत के घर जाना अपने आप को शेर की माद में झोंकने के समान है। He only wanted a chance to sleep here in force and then sneak away as inconspicuously as possible। वो मात्र उस रामस जो भट्टी के पास सोना चाहता था और चुपचाप अपने बारे में किसी को बताए बिना वहां से खिसक लेना चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। उस मिल के मालिक ने सोचा कि ये व्यक्ति अपने फटे चिथड़े वस्त्र के कारण मेरे साथ न जाना चाह रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you can't show yourself there, he said। उसने कहा, रामस जो आयरन मिल के मालिक ने, कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तुम मेरे मेहमान नहीं बन सकते। एलिजाबेथ ही डेड। उसने अपनी पत्नी के बारे में बताया कि एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम सुने भी होगे। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। घर में मेरी बड़ी पुत्री और मेरे सिवाय और कोई व्यक्ति नहीं रहता। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। अभी हम लोग कह ही रहे थे कि इस बार का क्रिसमस बहुत खराब होगा क्योंकि हमारी संगति देने वाला कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग विथ मी, अब तुम आ गए हो, मेरे साथ चलो। हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल, और जल्दी ही क्रिसमस का भोजन समाप्त करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। लेकिन वह अजनबी व्यक्ति, चूहेदानी बेचने वाला, बार बार ना शब्द कहता रहा। एंड आयरन मास्टर saw that he must give in, और
उस रामसजो मिल के मालिक ने सोचा कि इसे इसी हाल पे छोड़ देना चाहिए। इट लुक एज दो कैप्टन वन स्टेले प्रेफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट। उसने मुख्य लोहार की ओर देख करके कहा कि ऐसा लग रहा है कि आज कैप्टन वॉन स्टेले आपके साथ ही रुकना चाह रहा है। Sturgeon, he said to the master blacksmith and turned on his heel. उसने अपने मुख्य लोहार से कहा और अपने एड़ियों पे मुड़ गया। But he laughed to himself as he went away. जैसे ही वो चला बहुत तेज हंसा। And the blacksmith who knew him, और मुख्य लोहार जो अपने मालिक के बारे में बखूबी जानता था, understood very well that he had not said his last word. वो इस बात को जान गया कि ये शब्द उसके मालिक के अंतिम शब्द नहीं है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in, but this time it was not the iron master. अभी मालिक के गए आधे घंटे ही भी नहीं बीते थे कि मिल के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई पड़ी और एक नया मेहमान दाखिल हुआ। वो नया मेहमान आयरन मिल का मालिक नहीं बल्कि उसकी बड़ी पुत्री थी। Apparently hoping that she would have better power of persuasion than himself. उस मिल के मालिक ने जानबूझ करके अपनी बड़ी पुत्री को इसलिए भेजा था कि वो जानता था कि किसी के ऊपर दबाव बनाने में वो उससे बेहतर है। She entered followed by a valet. वो मिल के अंदर एक सज्जा वाले व्यक्ति को ले करके प्रवेश की, जिसके हाथ में एक लंबी सी फर की कोट थी। She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. देखने में तो वो सुंदर नहीं थी, लेकिन बड़ी ही विनम्र और लजीली औरत थी, शर्मीली औरत थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in evening. उस मिल के अंदर भट्टी के पास सारी चीजें ठीक वैसी ही थी जैसे कि शाम को थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. मुख्य लोहार और उसका सहायक दोनों बेंच पे बैठे हुए थे। Iron and charcoal still glowed in furnace. और भट्टी के अंदर लोहा और कोयला दोनों चमक रहे थे। The stranger had stretched himself out on floor and lay with piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eye. वो अजनबी व्यक्ति भट्टी के पास लंबा होकर के लेटा हुआ था और उसका चेहरा उसके हेड से ढका हुआ था। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की की नजर उस व्यक्ति पे पड़ी, she went up and lifted his head. वो उसके करीब गई और उसके चेहरे से उसका हेड जो है उठा दी। The man evidently used to sleeping with one eye open.
वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो प्राय एक आंख खोल करके सोता था, ही जंप अप एब्रप्टली, वो उछल गया, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेड, और ऐसा लगा कि वो काफी डरा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।